Hello friends, today's we are live now and we will learn about Geography चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और आप ये क्वेश्चन और आंसर्स को नोट डाउन भी कर लेना कॉपी पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन से क्या तात्पर्य है, चर्चा करें। मतलब कि संसाधन क्या है उसके बारे में बताना है। उत्तर होगा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रस्तुत की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाता है। मतलब कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज़, हर वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से सभ्य और सांस्कृतिक रूप से मान्यता, मतलब जिसको सांस्कृतिक रूप से मान्यता दी गई हो, संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट है, वातावरण में मौजूद हर वो वस्तु जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिए हैं। इसका उत्तर होगा संसाधन। नेक्स्ट है, भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है। मतलब कि जो भूमि निम्नीकरण है उसका क्या कारण है, तो इसका उत्तर होगा, भूमि निम्नीकरण के अनेक कारण हैं। पहला तो भूमि खनन, मतलब कि भूमि को ज़्यादा खोदा जा रहा है। अतिचारण, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पशु चरा रहे हैं भूमि में। अति सिंचाई, औद्योगिक प्रदूषण और वनोन्मूलन, मतलब कि वनों को काटना, ये सब जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताएं। भूमि बचाव का कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने हैं। सो इसका उत्तर होगा, भूमि संरक्षण के अनेक उपाय हैं। पहला तो वनोरोपण, मतलब वनों को रोपना, मतलब कि पेड़ पौधे लगाना। पशु चारण नियंत्रण, जो पशु चराते हैं खेतों में उन पर नियंत्रण करना। खनन नियंत्रण, जो ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई हो रही है उसको रोकना। औद्योगिक जल का परिष्करण, जो कि भूमि संरक्षण में ही आता है। सो ये चार हैं जो कि भूमि संरक्षण के कुछ उपाय हैं। नेक्स्ट है, एजेंडा 21 क्या है, टिप्पणी करें। जो एजेंडा 21 है उससे क्या तात्पर्य है। 1992 में ब्राज़ील के शहर में रियो डी जेनेरो ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटारा है। मतलब 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्र अध्यक्ष ने एजेंडा 21 पारित किया था। इसका उद्देश्य था कि समान हित और पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली मृदा के विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो काली मृदा है उसका विशेषताएं जो है उसके बारे में बताना है। सो इसका उत्तर होगा, काली मृदा के विभिन्न विशेषताएं हैं। पहला, काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। मतलब कि काली मृदा जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। काली मृदा की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। जो काली मृदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल को धारण कर सकती है। काली मृदा बहुत जल्दी चिपकी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। मतलब कि काली मृदा जो है बहुत जल्दी चिपचिपी सी हो जाती है और इसके सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ने लगती हैं। और फोर्थ है, इसी गुण के कारण काली मृदा को स्वच्छ जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये तीन विशेषताएं जो है इसी की वजह से काली मृदा को स्वच्छ जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनवीकरण संसाधन के कोई दो उदाहरण दीजिए। जो अनवीकरण संसाधन है उसके उदाहरण देने हैं। उत्तर होगा, गैर नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद फिर से नहीं बनाया जा सकता है। वो अपने निर्माण में एक लंबी भूवैज्ञानिक अवधि लेती है, अर्थात लाखों वर्ष। उदाहरण के लिए खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि। मतलब कि गैर नवीकरणीय संसाधन ऐसी संसाधन होती हैं जो एक बार समाप्त हो जाती हैं तो उसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। वो अपने आप निर्मित होती है, वो भी लंबे भूवैज्ञानिक अवधि के बाद, मतलब कि लाखों वर्ष के बाद। जैसे कि खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि, जो कि अनवीकरण संसाधन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा, सतत आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। जो सतत आर्थिक विकास है उससे हम क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है। उत्तर होगा, सतत आर्थिक विकास का अर्थ है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए और वर्तमान में विकास भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों से समझौता नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, निक्षालन क्या है। उन मृदाओं के नाम लिखिए जो निक्षालन के कारण विकसित होती है। सो इसका उत्तर होगा, निक्षालन एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसके द्वारा भारी बारिश में भूमि के पोषक तत्व धुल जाते हैं। निछालन के कारण लेटराइट मृदा की विकसित होती है। मतलब कि निछालन एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा बारिश में मिट्टी के पोषक तत्व जो होते हैं वो धुल जाते हैं, मतलब कि बह जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाल मृदा की 2 हानि बताएं। जो लाल मृदा है उसका 2 हानि क्या है? उत्तर होगा लाल मृदा के 2 हानि निम्न है। पहला तो मिट्टी में नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस एसिड की मात्रा कम होती है और यह कम उपजाऊ होती है। मतलब कि इसमें जो है मिट्टी में नाइट्रोजन, कार्बनिक और फास्फोरिक एसिड का मात्रा कम होता है और इसके वजह से उपज कम होती है, हानि है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।